हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज़ मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ सबसे पहले आपको बताती चलूँ उसका टाइटल। एंड द वीडियो टाइटल इज़ हिपोक्रेसी ऑफ पाकिस्तानी पीपल और वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक। सऊदी अरेबिया ने अजान के हवाले से, मतलब जो अजान का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर कह लें, उसको लिमिटेड कर दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है कि इससे ज्यादा वॉल्यूम में अजान नहीं दी जा सकती। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? ये बहुत गलत है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। और यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का ही कानून होना चाहिए। ठीक है। ये जो हमारे मौजूदा सियासतदान है, इनके मुतालिक तो मैं ये कहूँगा कि दे आर टोटल करप्ट है। इट इज फैक्ट, नो डिफरेंस बिटवीन। सऊदी अरेबिया के मुस्लिम के बारे में क्या कहेंगे? मुतालिक ये हमारी बात है कि सऊदी अरेबिया में ये जो हुकूमत आई है ना, ठीक है, ये अमेरिकन नवाज है। अच्छा। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ थे वहाँ के, उसको इन्होंने आहिस्ता 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 खत्म कर दिया। जुआहाना भी वहाँ पे, मतलब ये है कि वो क्लब वगैरह वहाँ। इवन के मक्का और मदीना में भी ठीक है, वो बात नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, आप ये देखें, आप कह रहे हैं मक्का मदीना में वो बात नहीं रही। मक्का और मदीना में भी वो बात रही जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। अच्छा जो सर, हमें मीडिया से मिलता है। क्या कहना चाहेंगे हम लोग, मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें, हम तो सऊदी अरेबिया, यूएई ऐसे इन कंट्रीज को समझते हैं बड़े मुकद्दस, बड़े अच्छे, हम तो इन्हें फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं तो अब हमें ये भी चीजें फिर फॉलो करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर वो लोग रिलीजियस हार्मोनी, एक दूसरे को एक्सेप्ट, आपको पता है यूएई में मंदिर बने, पता है इस चीज का? हाँ जी, यूएई में मंदिर बना है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को, ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। हमारे हुक्मरानों को उनकी कोई बात जो इस्लामिक लॉ के अंगेंस्ट हो, ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है। जी, हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। मतलब दोनों को फिर हमें तो इक्वल वो चलना है ना। नहीं, ऐसे है ना जी, कि वहाँ खसूसन जो है ना सऊदिया में आगे इस किस्म का सिस्टम नहीं था। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खसूसन मक्का और मदीना में तो ये लिख के लगाया हुआ है कि दाखिला बंद है। ठीक है, नो एंट्री। लेकिन मक्का और मदीना, मतलब जो अगर बात करें वहाँ पे ये चीज हो, मैंने यूएई की बात की है, यूएई में मंदिर जो बना है वहाँ पे तो मक्का मदीना, अबू धाबी में वो मंदिर बना है, वहाँ तो मक्का मदीना का उस तरीके से कंसर्न नहीं है ना। ठीक है, लेकिन इससे पहले वहाँ नहीं था। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, अगर बना तो ठीक है, हुआ तो गलत ही है। वैसे ये अकलियत को जो उनका राइट है ना, ठीक है, उनको वो देना चाहिए। ये चीज है, देखें थोड़ा सा लॉजिक के साथ जब समझाया जाएगा कहीं ना कहीं बात समझ जाएगी। और मेरा मकसद ये था, हमने यूएई का भी विजिट किया, हमने वहाँ पे भी जाके लोगों से बात की और अब यही चीज हम पाकिस्तान में भी सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हम हर चीज सऊदिया को फॉलो करते हैं, वो जैसे कपड़े पहने, जैसी दाढ़ी रखे, हम वैसे कपड़े पहनने में, वैसी दाढ़ी रखने में फख्र महसूस करते हैं जी, सऊदिया को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सऊदिया ने अगर वहाँ पे मतलब ये चीजें कर रहा है, वहाँ पे एक दूसरे के मजहब को एक्सेप्ट, मतलब ये रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हमें भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। देखो, यहाँ हमारे मुल्क के पाकिस्तान में तो ऑलरेडी मंदिर है, गुरुद्वारा है। गुजरांवाला में कितने, मुझे बताइए, गुजरांवाला में बड़ी तादाद में पार्टीशन से पहले 1947 से पहले हिंदू रहते थे, सिख रहते थे। आज कितने एक्टिव मंदिर या गुरुद्वारे मौजूद हैं गुजरांवाला में? होंगे, लेकिन हो सकता है एक हो दो, मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, क्योंकि हम तो एज ए मुस्लिम, हमारी ये मुस्लिम कंट्री है, हमें उनके मुतालिक तो नहीं इल्म। हमें ये इल्म है जरूर कि हमारे शहर में कितनी मस्जिदें हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन मंदिर और गुरुद्वारा और गिरजा वो तो अगर बाई चांस को सामने आ जाए तो फिर हमें पता चलता है। ठीक हो गया ये चीजें, लेकिन हमें एक दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। आप इस बात से एग्री करते हैं? आप अंकल जी, ये भाई ने जो बात की, क्या कहना चाहेंगे? हमें, आप लेट्स सपोज मुस्लिम है, कोई दूसरा हिंदू है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो बेहतरी होगी या नहीं? हिंदू जहाँ देखें बेहतरी होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए।
लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये जो काम किया है कि भाई उन्होंने लाउड स्पीकर अजान के हवाले से लिमिटेड कर दिया है कि भाई इससे ज्यादा आप आवाज नहीं ऊंची कर सकते, वो बेहतर किया नहीं बेहतर किया। ठीक है। अजान एक ऐसी चीज है जो हर मजदूर को भी, हर इंसान को पता चलता है नमाज का टाइम हो चुका है। ठीक हो गया। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सऊदी अरेबिया के बारे में तो नई से नई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। कभी सुनने में आ रहा है जी वहाँ पर ये हो रहा है, कभी सुनने में आ रहा है जी फर्स्ट टाइम वहाँ पर मिस इंडिया का की जो है वो सिलेक्शन हो रही है, कभी कुछ सुनने में आ रहा है, कभी कुछ। अभी ये नई बात सुनने में आ गई, कभी लाउड स्पीकर के ऊपर भी वहाँ पर उसको भी कम करने का कह दिया गया और एक लिमिट तक वहाँ पर इजाज़त है। तो क्या ही इसके बारे में बोलूँ, जैसे इन्होंने बोला कि अमेरिकन नवाज वहाँ पर गवर्नमेंट आ गई है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। मे बी ये सही हो कि वहाँ पर वैसे मुझे लगता है कि जितनी पाकिस्तान अमेरिका की बातें मानता है उतना कोई दूसरा मुल्क मानता नहीं होगा, लेकिन खैर भाई क्या कहा जा सकता है। जिस किस्म के काम जो कोई करेगा फिर उस किस्म की बातें और उस किस्म की चीज़ें भी सामने आएंगी कि भाई ठीक है ये गवर्नमेंट तो फ़लाँ की है, तो लोग तो फिर बातें करते ही हैं। और रही बात हिंदूज़ की, जहाँ तक बात करें कि हिंदूज़ का यहाँ पर टेम्पल हो तो सब जो है मौलवी भी खड़े हो जाते हैं, सब दाढ़ी वाले लोग खड़े हो जाते हैं और सब लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि नहीं भाई यहाँ पर मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पर टेम्पल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम जो इंडिया में मुसलमान हैं उनकी अगर बात करें कि वहाँ पर वो अगर ये बोलें कि भाई यहाँ पर हम लोग हिंदू मेजॉरिटी में, हम यहाँ पर मस्जिद नहीं बनाने देंगे, तो फिर इनकी जो है वो बचना ये लोग शुरू हो जाते हैं कि इनकी जलना शुरू हो जाती है कि यार ये कैसे इन्होंने कह दिया मुसलमानों की मस्जिद की पाबंदी लगा दी। तो भाई देखो जब लॉजिकली कोई बात की जाए ना तो फिर इनके पास कोई आंसर नहीं होता। जैसे पहले ये बड़ा कह रहा था कि ये गलत है, वहाँ पर टेम्पल बना वो भी गलत है, और अगर हिंदू वहाँ पर ये कहे कि मस्जिद नहीं बनाने देंगे तो वो भी गलत है। लेकिन जब थोड़ी सी लॉजिकली इनको बात समझाई गई कि भाई देखो वो उनका मुल्क है, उनकी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए, हमारा मुल्क है हमारी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए, या फिर अगर इस तरीके से बात कह लो या बात ये कह लो कि भाई हर किसी के राइट्स हैं उनको मिलना चाहिए, हर किसी की वर्शिप के राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए, तो थोड़ा सा लॉजिकली समझाया जाए तो फिर लोग समझ जाते हैं। बात यह है कि यहाँ पर कोई लॉजिकली इस हवाले से कोई बात करता नहीं है कि सबको राइट्स मिलने चाहिए, ऐसे खुलेआम कोई बात करता नहीं है। तो इस वजह से लोगों का भी ना वही पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ के गलत हैं या ऐसा सोचते हैं, असल में जो है ना इनको कोई समझाने वाला या कोई लॉजिकली बताने वाला नहीं है। तो रीज़न जो है ना वो ये है। तो इस वजह से जो है इनको समझ में इतना नहीं आता, इनको थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ा रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, थोड़ा लॉजिकली बात करनी पड़ती है, तो फिर इनके पास कोई आंसर नहीं होता। फिर ये मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब जो चीज़ आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हो ना कि दूसरे मुल्क आपके लिए वो करें, तो आपको वो दूसरे लोगों के लिए भी करनी चाहिए। इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए, फिर कोई दूसरी चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो आप दूसरों के हकूक़ के बारे में सोचो, क्योंकि ये हमारा मज़हब भी यही बात करता है कि सबसे पहले जो है वो इंसानियत के हकूक़ हैं। सबसे पहले हुकूकुल इबाद हैं, उसके बाद हुकूकुल अल्लाह हैं। जब आप हुकूकुल इबाद पूरे करोगे तो ही आप जो है ना वो अच्छे इंसान बन सकोगे। आप उनसे उसके बाद में हुकूकुल अल्लाह के बारे में, अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ कर देता है लेकिन बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करेगा। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले पाकिस्तानियों को, सब लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ़ आपके अपने रिलीजन के लोग ही इंसान नहीं हैं, बल्कि सबको इंसान समझो। इंसानियत जो है ना वो सब लोग इंसानियत के दायराकार में आते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने रिलीजन के लोगों को ये समझो कि हाँ भाई ठीक है बस यही इंसान है, बाकी तो सब बेजान चीज़ें हैं, इनके कोई हकूक़ नहीं हो सकते या वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये चीज़ गलत है, इसको सुधारना पड़ेगा। ये कौन सुधार सकता है? मेरे ख्याल से इस किस्म के चैनल्स वाले या हम जैसे लोग ही, जो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यार लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ चेंज हों। और वो भी तब पॉसिबल है जब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी तो ही लोगों तक हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जाएंगे और लोग जो है ना वो समझेंगे। तो ये चीज़ें न्यू जनरेशन मेरे ख्याल से इस चीज़ को समझना शुरू हो गई है, लेकिन अब समझने की ज़रूरत जो है ना वो जो ओल्ड जनरेशन है उनको है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी बदलें और वो भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखें कि नहीं भाई ठीक है ये रियलिटी है, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो खैर ये था मेरा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।